सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों से देखिए, सभी साथी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाई स्कूल का विज्ञान और चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाई स्कूल के लिए ही नहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अम्ल। साथियों, अम्ल क्या होते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं, अम्ल। तो अम्ल होते क्या हैं? अम्ल वे पदार्थ जिनमें जल में घोलने से, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने से H+ आयन मुक्त होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अगर आधुनिक परिभाषा के आधार पर देखी जाए तो आधुनिक परिभाषा आर्हेनियस ने सन 1854 ईस्वी में दी थी, और उन्होंने ये परिभाषा जो दी थी वो आयनिक सिद्धांत के आधार पर दी थी। आर्हेनियस का एक सिद्धांत है, आयनन का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर आर्हेनियस ने परिभाषा दी थी कि वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने से या जिनको जल में घोलने से H+ आयन देते हैं, दूसरा कोई आयन नहीं देते, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो देखिए, यानी वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होते हैं, H+ आयन प्राप्त होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक बार फिर देखें परिभाषा, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। देखिए, अब जैसे पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया HCl लिया। अगर HCl को आप लेंगे तो ये किस किस में टूटेगा? H+ + Cl-। HNO3 लेंगे तो HNO3 टूटेगा H+ + NO3-। ऐसे ही अगर आप आगे H2SO4 लेंगे तो H2SO4 टूटता है H2H+ + SO4-। अगर आप एसिटिक एसिड लेंगे CH3COOH तो ये टूटेगा CH3COO- H+। अर्थात आप देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को हम लें, जो भी पदार्थ हैं, अगर इनको हम तोड़ते हैं तो इनसे क्या प्राप्त होता है? H+ आयन प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, हमें दूसरे आयन की बात नहीं करनी है, केवल जिनमें H+ आयन प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम अम्ल कहते हैं। दूसरी बात यह ध्यान रखें, अम्ल जो होते हैं, अम्ल की जो विशेषताएं, नॉर्मल जो विशेषता हैं जिन पर आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंपटीशन लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी मैं आपको नॉर्मल जो विशेषताएं बताता हूं। नॉर्मल विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए, अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं। एक और बात साथियों, सभी विद्यार्थी एक बात ध्यान रखें कि अम्ल प्राचीन काल में हमें केवल एक ही अम्ल की जानकारी थी, वो जानकारी थी एसिटिक अम्ल की, जिसका हम प्रयोग अचार को सड़ने से बचाने के लिए करते थे। इसको सिरका बोला जाता था गांव के अंदर। ज़्यादातर लोग जितने भी
अचार के लिए इसका प्रयोग करते थे वो इसका नाम सिरका के नाम से जानते थे उसको। और ये क्योंकि स्वाद में कैसा होता था, खट्टा होता है। तो अम्ल की पहली भी विशेषता है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नंबर तीसरा, ये कोमल पदार्थों जैसे कौन कौन से? कागज, त्वचा एवं अन्य का रंग क्या करते हैं? रंग उड़ा देते हैं। ये बात याद रखें कि ये कोमल पदार्थों जैसे कागज, त्वचा एवं अन्य का क्या कर देते हैं? रंग उड़ा देते हैं और इनको गला भी देते हैं। रंग उड़ा देते हैं अर्थात या इनको गला देते हैं। चौथा नंबर है अम्ल किसी भी क्षार से क्रिया करके क्षार से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। पांचवा पॉइंट है अम्ल जब सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन H2 को मुक्त कर देते हैं। ये बात याद रखें। जब अम्ल, ये हमारे दोनों चीजें, ये दोनों पॉइंट 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पर याद रखें। ये क्वेश्चन इन पर पूछा जाता है कि क्या होता है जब अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराई जाती है, उनमें कौन सा अंतिम उत्पाद बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अम्ल क्या होता है जब अम्ल की किसी सक्रिय धातु से क्रिया कराई जाती है तो क्या मुक्त होता है? हाइड्रोजन मुक्त होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये नीले यानी अम्ल क्या होता है जब अम्ल नीले लिटमस पेपर से क्रिया करता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? तो उसका कलर कैसा होगा? लाल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अम्ल की क्रिया कागज से कराई जाए तो क्या परिवर्तन आएगा? ये कलर को उड़ा देते हैं और उनको गला भी देते हैं। नाक कान जो जितने भी कोमल त्वचा होती हैं उन सभी चीज़ों को ये क्या करते हैं? गलाने का काम भी करते हैं। तो ये चीज़ हमें फिर एक बार, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरी बात, ये जो अभिक्रिया जो हम पढ़ रहे हैं वो आर्हेनियस यानी आधुनिक परिभाषा के आधार पर इनको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अम्ल प्रबल और दुर्बल अम्ल पर लेके चलेंगे। सभी विद्यार्थियों
देखिए अम्ल प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए प्रबलता के आधार पर अम्ल प्रबलता के आधार पर अम्ल के प्रकार, यानी प्रबलता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ये बात आएगी निकल करके। या क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रबलता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, प्रबलता के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रबलता के आधार पर अगर देखा जाए तो अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रबल अम्ल, और नंबर जो दूसरा होता है वो होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबलता के आधार पर हमारे 2 प्रकार के अम्ल हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। इस बात की तो हम पहले कौन सा लेके चलेंगे? पहले हम लेके चलते हैं प्रबल अम्ल। वे पदार्थ जो जल में घुलकर जल में आसानी से घुलकर H प्लस आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। फिर एक बात ध्यान दें, वे अम्ल जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, जिनको घोलने के लिए अदर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो आसानी से जो अम्ल जल में घुल जाएंगे उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल। जो आयन में टूट जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। तो देखिए जैसे प्रबल अम्ल हमारे हैं कौन कौन से, जैसे प्रबल अम्ल है हमारा HCl, HNO3, H2SO4 आदि, ये सभी जो अम्ल हैं ये प्रबल हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये सभी अम्ल जो होते हैं प्रबल होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे अपनी नोटबुक पर, सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। याद रखें, सभी जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सभी अम्ल कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। इस बात का याद रखें, जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं वो सभी अम्ल किस श्रेणी के में आते हैं? वो दुर्बल में आते हैं। हमें कभी कभी एग्जामिनर फंसा देता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अम्ल प्रबल है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा। जैसे मैं आपको अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूं, पहले मैं आपको दुर्बल और लिखा दूं, उसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा हमारा प्रबल अम्ल है। ठीक है, आप ध्यान रखिए इस बात का। तो अब हमारा दूसरा है दुर्बल अम्ल, हमारा दूसरा टॉपिक है दुर्बल अम्ल। वे पदार्थ जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं।
दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो जल में आसानी से नहीं घुलते, जैसे कौन कौन से हैं? जैसे आपके हैं सबसे पहले CH3 COOH, HCOOH, C2H2O4 ऑक्सैलिक अम्ल आदि। ये सभी जो अम्ल होते हैं साथ विद्यार्थी, सब ध्यान रखें बच्चों, जितने भी ऑक्सैलिक अम्ल है C2H2O4 यानी ऑक्सैलिक अम्ल है, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है और ये एसिटिक अम्ल है। इनमें देखिए सब में क्या पाया जा रहा है? कार्बन पाई जा रही है, इसलिए ये सभी कैसे अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल हैं। इस बात को बड़े ध्यान से ध्यान रखेंगे कि जिनमें कार्बन पाया जाता है वो सभी अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेता हूँ क्वेश्चन, प्रश्न है एक ऑब्जेक्टिव टाइप ले ले रहा हूँ, ध्यान से समझ लेंगे। निम्न में से, ऐसे क्वेश्चन है, निम्न में से प्रबल अम्ल है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं। नंबर 1 ऑप्शन दे दिए प्रबल पूछा है तो ऑप्शन दे दिया HCOOH, नंबर 2 CH3COOH, नंबर 3 HNO3, नहीं सॉरी HNO3 क्योंकि आपको कन्फ्यूज करना है तो HNO3 नहीं देगा, वहाँ देगा HCl। तो क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाएं, क्योंकि Cl ये क्लोरीन है और H क्या है? हाइड्रोजन है, तो आप HCl देगा। क्योंकि कुछ लोग क्या समझेंगे कि ये भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी C, अर्थात इसमें कोई है ही नहीं। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन देगा, वो देगा इनमें से कोई नहीं। तो ये वर्ड क्यों लिखा गया है? भाई जब भी कोई भी विकल्प बनता है तो बड़ी टेक्निक से बनाते हैं विकल्प बनाने वाले। HCl इसलिए दिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ भी C लिखा है, यहाँ भी C लिखा है, और सर ने तो बताया कि जिनमें कार्बन होता है वो सभी दुर्बल होते हैं। लेकिन भाई ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, ये Cl क्लोरीन परमाणु है, ये कार्बन नहीं है। तो प्रबल अम्ल हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारे कौन सा उत्तर सही होगा? सभी ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमारा होगा ये सही। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। और अमूमन विद्यार्थी क्या करेंगे कि इस वाले को लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे नहीं करना है हमें इस टाइप से अगर कोई ऑप्शन आता है तो इस तरीके से हमको ऑप्शन को क्या करना है? लगाना है। आगे देखिए, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा अम्लों के रासायनिक गुण, क्योंकि हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी इतने ही अपलोड हो पाएगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें आपको पढ़ाने जाऊँगा अम्लों के रासायनिक गुण।